My friends, today are you ready to meet the Lord? मेरे दोस्तों, क्या आज आप तैयार हैं कि प्रभु से मुलाकात करें? He is here ready to speak to you. वो यहाँ पर है कि आपसे बातें करें। He is alive through His Word. वो अपने वचन के द्वारा जीवित हैं। He speaks to us through Psalm 126:5. वो वचन संहिता 126 वचन 5 के द्वारा हमसे बातें करते हैं। The Bible says, "Those who sow with tears will reap with shouts of joy." जब बाइबल कहती है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। God is close to those who cry to Him. परमेश्वर उनके करीब है जो उसे पुकारते हैं। He counts and accounts for every tear that they shed. उन्होंने बहाए हुए हर एक आंसू का वो लेखा रखते हैं, उनको वो जानते हैं। Even now, He's close to your tears. अभी इस समय वो आपके आंसुओं के करीब हैं। The world may say, "The Lord has deserted you. He is not listening to you." शायद आपका हृदय या संसार ये कहता है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, वो आपकी नहीं सुन रहा है। Throw away those words, my friends. मेरे दोस्तों, उन शब्दों को आप दूर फेंक दीजिए। He accounts every tear, वो हर एक आंसू का लेखा रखता है and He will do justice for you. और वो आपके लिए न्याय करेंगे। This verse says, "Those who sow in such tears ये वचन कहता है कि जो ऐसे आंसू बहाते हुए बोते हैं will reap with shouts of joy." वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। There was a girl who had tumors in her chest during her 12th standard. एक बहन थी जिसकी 12वीं की कक्षा में जब वो थी तो उसके सीने में गांठ थी, ट्यूमर थे। 3 tumors. 3 ट्यूमर थे And she could not study at all. और वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। The doctor said, "You have to get this operated." डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ऑपरेशन करना होगा And she did it, और उसने ऑपरेशन करवाया। but it was a painful procedure. लेकिन ये तो बहुत ही पीड़ादायी क्रिया थी। She could not sleep. वो सो नहीं पा रही थी She could not study at all. और वो तो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी She was crying every time. और वो हर समय रो रही थी। And again, after just a few months, she noticed another lump in her chest. और बस कुछ ही महीनों के बाद उसने अपने सीने में एक और गांठ महसूस की And she was shocked. Why is this coming again? और वो हैरान हो गई कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं। I couldn't even bear the first operation. मैं पहला ऑपरेशन नहीं सह पा रही थी। The doctor said, "You have to get it operated again." डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इसका फिर से ऑपरेशन करना होगा And again they operated with so much pain coming to me. और फिर से उसने ऑपरेशन किया तो बहुत पीड़ा में थी। And the sad thing was, in just another month, I had again tumors spreading through my chest. और उसने कहा कि बस कुछ ही महीने में फिर से मेरे सीने में ट्यूमर फैलते जा रहा है। I was ready to give up my life, saying, "I cannot live anymore with all this pain." मैं तो अपने जीवन से हार मान चुकी थी। उसने कहा कि मैं तो इस दर्द के साथ में जी नहीं सकती हूँ। My family's money has dried up. मेरे परिवार का जो पैसा है वो तो पूरी तरह से चला गया है। The doctor said, "Now you have 17 tumors. We don't know why this is coming." और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारे अंदर 17 ट्यूमर हैं, हम नहीं जानते कि ये क्यों आ रहे हैं। She lost all her hope. वो अपनी सारी आशा खो बैठी। But she heard through somebody that we as a family were coming to the Ranchi prayer tower. लेकिन किसी के द्वारा उसने सुना कि हम परिवार के रूप में रांची के प्रेयर टावर में आ रहे हैं। And she met me and God prayed. और उसने मेरे से मुलाकात की और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। She said that when I prayed, the power of God filled her. उसने कहा कि जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर की सामर्थ ने उसे भर दिया। And when she came back and checked with the doctors, और जब उसने वापस आकर डॉक्टर के द्वारा जांचा, there was no trace of all the 17 tumors. उसके अंदर पूरे के पूरे 17 ट्यूमर बिल्कुल चले गए थे, कुछ भी उसका चिन्ह नहीं था। All the pain had gone. सारा दर्द चला गया। No need for operation. ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। And she said, "Till today I am free." और उसने कहा कि आज तक मैं स्वतंत्र हो चुकी हूँ। It has not come back. अब तक वो वापस नहीं आया है। The Lord has touched me. प्रभु ने मुझे छू लिया। He will touch you right now वो आपको अभी इस समय छू लेंगे and turn your tears into shouts of joy. और आपके आंसुओं को आनंद के जय जयकार में बदल देंगे। She said, "In that same place my mother was crying with tears of joy." उसने कहा उसी जगह पर मेरी माँ आनंद के आंसू बहा रही थी। Right now, let's ask for
the Lord to hear our tears. आइए प्रभु से इस समय हम मांगे कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को सुन ले। Master, स्वामी, you're a compassionate God, आप करुणामय परमेश्वर हैं। and your compassion is coming upon the people, Lord. आपकी करुणा लोगों के ऊपर में आ रही है प्रभु। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। Yes, the tumors in the body of your children who are watching is drying up in the name of Jesus. आपके संतान जो हमें देख रहे हैं, इनके शरीर के जितने भी ट्यूमर से वो सूखते चले जा रहे There हैं। is physical oppression of the devil in a house, and in the name of Jesus, the demons are fleeing. और शैतान के जो काम हमारे घर में होते हैं, यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। The Lord is entering into your house. प्रभु आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। Every addictive spirit is leaving your spouse, हर एक बुरी लत की जो आत्मा है वो आपके जीवन साथी को छोड़कर जा रही है। leaving your son. आपके बेटे को छोड़कर जा रही है। God is transforming your son परमेश्वर आपके बेटे को बदल रहे हैं and raising him up to live a life of victory for Jesus. और उसे ऐसे जीवन में ऊंचे उठा रहे हैं कि वो यीशु के लिए विजयी जीवन जिए। Those who are crying, longing for the Holy Spirit, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए पुकार रहे हैं, उसकी मनसा रखते the हैं। Holy Spirit is coming upon you, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, filling you from head to foot. आपको सिर से लेकर पैर तक भरते जा रहा है Overflow. और उमड़ते जा रहा है। Overflow in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में उमड़ते चले जाइए। Thank God for His miraculous touch. परमेश्वर के चमत्कारी स्पर्श के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। He's giving you life वो आपको जीवन दे रहा है and making you shout with joy, और आपको आनंद से जय जयकार करने लगा रहा है। filling us with the joy of salvation. वो हमें उद्धार के आनंद से भर रहा है That is the greatest joy. और ये तो सबसे महान आनंद है। Jesus has come into your heart and your house. यीशु आपके हृदय में और आपके घर में आ रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name, यीशु के नाम में God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते The हैं। hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आए। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।